नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में सीबीआई के जांच प्रणाली पर चर्चा करते हैं। जी हाँ, सीबीआई किस तरीके से जांच करती है, कितना निष्पक्ष जांच करती है, भारत सरकार की ये एजेंसी किसके इशारे पर काम करती है। वैसे कई बार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इस एजेंसी के बारे में बहुत कुछ कह चुकी है, तोता तक कह चुकी है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि देश के प्रधानमंत्री जो भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं और बार बार जब कभी मौका मिलता है वो केंद्रीय एजेंसी को के अधिकारियों को ये कहने से नहीं चूकते हैं कि कितना भी रसूखदार क्यों ना हो उस पर कार्रवाई जरूर करिए। भ्रष्टाचार के खिलाफ हमने जो अभियान की शुरुआत की है इस देश में, उस पर ब्रेक नहीं लगना चाहिए और डरने की ज़रूरत नहीं है, किसी के धमकी का परवाह नहीं करना है। हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन एक मामला, जो मामला 2017 में उजागर हुआ था, हम बात भागलपुर के सृजन घोटाले की कर रहे हैं। 17 में उजागर हुआ और आज 23 है। आप समझ सकते हैं कि 6 वर्ष हो गए। इस मामले में 1000 करोड़ से अधिक की राशि का बारा नियारा हुआ, जो घटना घटी सबके सामने है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस मामले में कई ऐसे साक्ष्य सीबीआई के सामने में आए हैं जिसका सीधा संबंध बीजेपी के सांसद से है, बीजेपी के मंत्री से है, बीजेपी के भागलपुर से जुड़े कई बड़े नेताओं से है। फिर भी उस पर कार्रवाई नहीं हुई। और हद तो तब हो गई जब इस मामले का मास्टरमाइंड मनोरमा देवी के निधन के बाद उनकी पुतोहू प्रिया और बेटा अमित, जो इस पूरे मामले में राजदार था, उसकी गिरफ्तारी की तो बात छोड़िए, 6 वर्ष बाद सीबीआई उनके घर पर फरारी का नोटिस चिपकाया है। अब ये समझिए, उस केस का वो मास्टरमाइंड है, लेकिन उसकी गिरफ्तारी 6 वर्ष तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ही नहीं हुई। वो अब इस देश में हैं या नहीं हैं ये भी कहना मुश्किल है, क्योंकि जो हमें जानकारी है कि अब प्रिया और अमित इस देश को छोड़ चुके हैं। और जो राशि उन्होंने इस तरीके से जो लोगों को लाभान्वित किया था या जैसे भी राशि उसमें खर्च हुई, उन तमाम राशियों में जो इनकी हिस्सेदारी थी वो हिस्सेदारी लेकर वो देश छोड़ चुके हैं। कहा यह जा रहा है सीबीआई 6 वर्ष में मुख्य अभियुक्त के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। इसकी वजह क्या है? और अब सीबीआई नोटिस चिपकाने का मतलब क्या रह गया? बड़ा सवाल है कि मुख्य आरोपी को पकड़ने के लिए 6 वर्ष में कोई कार्रवाई नहीं, ये कैसे संभव है? और वो भी सीबीआई जैसी एजेंसी जो जिनके पास ये भी है कि इंटरपोल के माध्यम से वो लोग नोटिस जारी कर सकते हैं कि किसी हवाई अड्डा से तो वो विदेश नहीं चले गए, लेकिन कुछ न लुकआउट नोटिस जारी हुआ और उसके खिलाफ न गिरफ्तारी का वारंट के लिए प्रे किया। और लगभग 2 महीने पहले जब हाई कोर्ट और पटना सीबीआई कोर्ट ने जब उन्हें फटकार लगाई, तब तेजी लाते हुए इन दोनों के खिलाफ इश्तेहार निकाला है और उनके घर पर चिपकाया है। सवाल यही है कि आखिर मुख्य अभियुक्त से इतनी हमदर्दी क्यों है सीबीआई की? उसकी वजह है कि मुख्य अभियुक्त की अगर गिरफ्तारी हुई तो वो सारे राज खुल जाएंगे कि पैसे कैसे कैसे किन किन नेताओं के हाथों में गया, किनको किस तरीके से राशि दी गई। क्योंकि कई ऐसे प्रमाण हैं कि सृजन के अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र होकर पटना के एक बीजेपी के एक बड़े नेता के रिश्तेदार के अकाउंट में पैसा आता है और वो पैसा फिर बिहार के कई आईएएस अधिकारियों के घर हीरे की अंगूठी के माध्यम से पहुंचता है। और जिस हीरा कारोबारी के अकाउंट में पैसा जाता है की तरफ साफ है, सब कुछ साफ है, सब कुछ दिख रहा है, लेकिन सीबीआई अभी तक उस पर नज़रअंदाज किए हुए है। एक खास बड़े नेता, बीजेपी के एक बड़े नेता की एक रैली होती है भागलपुर में, उस रैली में सृजन के अकाउंट से पेमेंट होता है। कई कार्यक्रम बीजेपी के ऐसे हुए हैं जिसमें सृजन के सीधा पैसे का इस्तेमाल हुआ है। कई ऐसे सांसद और मंत्री हैं भारत सरकार में जिनका सृजन से सीधा लाभुक के रूप में उनकी पहचान है। चुनाव में सृजन के पैसे का उन्होंने इस्तेमाल किया है। कई तरह के साक्ष्य मौजूद हैं। इसलिए सीबीआई पर जो विपक्ष लगातार हमलावर हैं कि सिर्फ बीजेपी के खिलाफ जो लोग हैं उन्हीं पर कार्रवाई हो रही है। सृजन घोटाले को देखने के बाद तो कमोबेश स्थिति ऐसी ही लग रही है
क्योंकि सृजन घोटाले के मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी को लेकर 6 वर्ष बाद अभी इश्तेहार कोर्ट से लिया है, और 6 वर्ष में प्रिया और अमित कहाँ चले गए आप सोच सकते हैं। इतने हाई प्रोफाइल मामलों में मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी न हो तो फिर इस मामले में आगे अनुसंधान का मतलब क्या रहा।